राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है। इसी कप से अब मैं ले लूँगी आधे कप से भी कम आटा और मोम डालूँगी। इसी में रिफाइंड का मोम लगाऊँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज रस भरी मिठाई, तो आप वीडियो में बने रहें अंत तक। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया था, आधा कप से भी कम आटा लिया था और यहाँ पर मैंने रिफाइंड भी डाल दिया है मोम के लिए। और 1 चुटकी भर करके मैंने इसमें नमक डाला है। तो 1 चुटकी से मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, नमक से बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। तो मोम को मैं मिलाते हुए इस तरह से मिला दूँगी। तो मैं एक मुट्ठी बनाकर देखूँगी कि हमारा इसमें परफेक्ट मोम है या नहीं है, इस तरह से। तो आप इसी तरह अपना मोम चेक कर सकते हैं। तो आप अपने मेजरमेंट के अनुसार ही सब चीज़ें डालें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी इसमें और इसका मैं आटा लगा लूँगी। तो इसमें एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर मैं पानी डालूँगी और आटा लगाती जाऊँगी। तो इस तरह से मैंने इसका आटा लगा लिया है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढककर रख दूँगी रेस्ट के लिए। तब तक हमें चाशनी बनानी है। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैं 1 कप भर करके उसी कप से चीनी डाल दूँगी और उसी कप से भरकर मैं 1 कप पानी डालूंगी, क्योंकि हमें इसकी चाशनी बनानी है। एकदम चिपचिपी चाशनी, जिसका तार बनने लगता है ना, वैसी चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर करके पानी डाल दिया। लगातार मैं इसको चलाते हुए इसकी चाशनी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा गंदगी रहती है ना दूध से, वो सब बाहर निकल आती है। और 1 इलायची कूट करके डाल दूँगी फ्लेवर के लिए। यहाँ पर हमारी चाशनी लगभग बन करके रेडी भी हो चुकी है। तो मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसका एक तार बनना चाहिए, समझो चिपकने लगे तो हमारी चाशनी बन करके रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से चिप चिप होने लगती है। तो यहाँ पर ये हमारा आटा भी रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हमें ये घोल तैयार करना है, इसको साइड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चम्मच भर करके मैदा लिया, इसी में मैं रिफाइंड डाल दूँगी। तो रिफाइंड हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी मैं, क्योंकि हमें इसका एक घोल बनाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने कैसा वो घोल बनाया है। तो जो मैंने आटा लिया था ना, वो अब मैं ले लूँगी। तो इसकी हमें छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। जितना कि हम पूड़ी बेलते हैं ना, पूड़ियाँ, उतना ही हमें इसका साइज़ देना है। तो हमें इसकी पूड़ी ही बेलनी है सबसे पहले। तो इस तरह से मैं सारी लोइयों को तोड़ लूँगी। अब इसकी मैं एक पूड़ी बेलूँगी। ये साइड से निकलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये साइड से निकल रहा है, तो आप इनको निकलने दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें तो लेयर चाहिए, उसमें लेयर के लिए ही ये सब करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर करके वो घोल डाला है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से उसको फैला रही हूँ। तो चम्मच से मैं उसी को फैला दूँगी, उसी के ऊपर, पूड़ी के ऊपर। तो जितना हमारा पूड़ी का साइज़ है, सारी पूड़ी पर फैलाना है। इस तरह से मैं चाकू की सहायता से इसमें कट लगाऊंगी। तो हमें बीच में कट लगाना है, साइड में कट नहीं लगाना है। आप ध्यान से देखें, मैं बीच में ही कट लगा रही हूँ। अब हमें इसका एक रोल बनाना है, तभी मैं आपको पूड़ी को उठाकर दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने बीच में ही कट लगाया है, साइड में कट नहीं लगाया है। तभी मैं इसका एक रोल बनाऊंगी। तो भी इसको हल्के हाथों से मैं इस तरह से दोनों हाथों से घुमा दूंगी। अब आप ध्यान से देखें, मैं इसको किस तरह से मोड़ रही हूँ, शेप दे रही हूँ। इसको राउंड शेप देना है, एकदम गोल घुमाते हुए। और इस तरह से मैं लेकर इसको नीचे दबा दूंगी। तो यहाँ लेकर मैं ऐसे दबा दूंगी। अब इसको मैं हल्के हाथ से बेल दूंगी। एकदम हल्के हाथ से बेलना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बेलना है, हल्का ही बेलना है। तो इस तरह से मैं दबाते हुए इसको बेलूंगी। जो साइड से निकल रहा है उसको आप दबा दें। तो यहाँ पर हमारी एक मिठाई बन करके रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैं और सब बना लूँगी। तो अभी मैं आपको एक और बनाकर दिखाऊंगी। तो बेल करके मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर करके जो गोल बनाया था वो फैला दिया। अब मैं चाकू की सहायता से कट लगाती जा रही हूँ। अब इसका मैं एक रोल बनाऊंगी।
तो हमारा रोल बनकर रेडी हो चुका है। अब आप ध्यान से देखें मैं इसको किस तरह से राउंड शेप दे रही हूँ, एकदम गोल घुमाते हुए इसको बनाऊंगी। इस तरह से घुमाते जाऊंगी। अब जो हमारा बचा हुआ है एक्स्ट्रा उसको मैं नीचे दबा दूंगी। इसका जो मुंह खुला रहता है ना उसको इस तरह से मैं दबा दूंगी। अब मैं इसको बेल लूंगी, तो हल्के हाथ से इसको बेलना है। तो ये हमारी बनकर की मिठाई रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं जो भी हमारे पास और लोइयाँ पड़ी हुई हैं उन सब से मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर हमने इन सबको बना लिया है, बेल लिया है। तो इनमें बहुत सारी लेयर होनी चाहिए, तभी ये मिठाई हमारी बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम खस्ता। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, एकदम हल्का ही गर्म करना है। और गैस को एकदम लो फ्लेम पर रखें, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, क्योंकि हमें इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तब कि जाकर ये हमारी खस्ता एकदम बनेगी। अगर हम हाई फ्लेम पर रखेंगे ना तो ये इतनी अच्छी खस्ता नहीं बनेगी। तो गैस को हम एकदम लो फ्लेम पर रख कर ही फ्राई करेंगे। तो इस तरह से इसको अलटते पलटते मैं फ्राई कर लूँगी। तो बारी बारी से अभी मैं इनको निकाल लूँगी। ये हमारी फ्राई होकर रेडी हो चुकी हैं। तो आप इनका कलर देख लें ध्यान से किस तरह से फ्राई किया मैंने। तो यहाँ पर हमने जो चाशनी बनाई थी वो भी मैंने दूसरे बर्तन में बाउल में ट्रांसफ़र कर ली है। अब जो मैंने खस्ता मिठाई बनाई है ना उसको इस चाशनी में इस तरह से मैं 1 मिनट के लिए डुबोकर रखती जाऊंगी। ज़्यादा टाइम के लिए इसको डुबोकर नहीं रखना है। मैं आपको दिखा रही हूँ कितना टाइम हमें डुबोकर रखना है। इसको थोड़ा डुबोकर रखना है ताकि जो मीठा है ना, मीठा चाशनी का, वो ये सोख ले। और इसको साइड कर दूंगी अब मैं। तो यहाँ पर उसने जो भी उसको चाहिए था जितना मीठा उतना उसने ऑब्जॉर्व कर लिया है। अब मैं इसको साइड रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब जितनी भी हमने जो बनाई थी ना उन सबको इसी में डुबो कर मैं रखती जाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी मिठाई बनकर के रेडी हो चुकी है। अब इनको मैं सर्व